नमस्कार दोस्तों, आज अपन टॉप क्वेश्चंस है जो 35 क्वेश्चंस है उनकी बात करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन आराम से कम देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले आप तो अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिएगा, उसके बाद में आप इसका जवाब सोचिएगा, उसके बाद में आप उसका आंसर देखिएगा। उसके बाद इसका आंसर जो है वो आता है डिवाइस ड्राइवर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। तो 12 अंकों का आधार नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आधार अपना करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, मैं आगे आंसर को नहीं दिया, आगे देखिए आप आंसर आधार है, सी नंबर अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर अपना यहाँ रहेगा, वो रहेगा स्लाइड से ट्रांजिशन, अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे खालिस्तान मुक्त विश्व कोश है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा दोस्तों विकिपीडिया, एनकेलोपेड विकिपीडिया को कहा जाता है दोस्तों। तो आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं आप? सोशल मीडिया का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, गूगल प्लस हो गया, इनके माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना सी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों और RSAT में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ अपने ऑप्शन में जो आंसर रहेगा डी नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। क्रेडिट कार्ड अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टाइम न्यू रोमन क्या है? एक है, तो ये एक ही फॉन्ट है, ए नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। किसी को अगर ये लग रहा है कि स्पीड तेज है तो वो वीडियो को स्लो मोशन में चला सकता है या आप डायरेक्ट नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पीड इसलिए ली जा रही है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटेगरीज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ए नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, MS Excel 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लेके आता है। तो ये मर्ज एंड सेंटर कार्य कर सकता है, तो सी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रकार की अगर आपको कोई त्रुटि होती है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे को कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। पूरा क्वेश्चन जरूर देखिए, उसी के बाद में आंसर अपने दिमाग में लीजिएगा वरना गलत हो सकता है आपका आंसर। आगे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे CDR आता है, CD ROM भी आता है, DVD भी आता है, उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, MS Excel 2010 में शीर्ष सबसे बाई ओर के सेल का पता बताता है। तो आपको अगर किसी भी सेल का एड्रेस देखना होता है, बाई तरफ ऊपर की साइड जो क्लिपबोर्ड होता है उसके नीचे की जस्ट साइड में आपको दिखाई देता है, वो किस प्रकार के फॉर्मेट में देता है? A1 B1 भी हो सकता है, तो वो जहां पे आपका सेल है उस इस वाले फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है, तो ए नंबर अपना करेक्ट आंसर रहता है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्थान पर खाली छोड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कौन सी कीज दबाएंगे? अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड में कोई स्लाइड खाली छोड़ना चाहते हैं, ब्लैंक करना चाहते हैं, तो आप किस
कीज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे बी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इनपुट डिवाइसेज जो है वो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड है। आउटपुट अगर मैं बात करूं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन है। और स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपको पता लग जाता है तो भी आप यहां से गलत करके आ जाते हैं। देखो, एक को किससे मिलाएंगे, पी से मिलाएंगे। दो को किससे मिलाएंगे, आर से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, आर से। दो आर कहां है, दो आर ये रहा। एक पे तो पी, एक पे पी, इसमें ये इन दोनों में से आंसर है। दो पे आर ये वाला है और तीन पे क्या मिल रहा है, तीन पे क्यों मिल रहा है, तीन पे क्यों। डी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है उसको सीवीवी कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यह चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है, सबस्ट्रिक थ्रो इसको कहा जाता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो सबस्ट्रिक थ्रो कहा जाता है, जो शब्दों के ऊपर से बीच में से लाइन खींच देता है। अंडरलाइन से शब्दों के नीचे लाइन आ जाती है। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, गूगल प्ले स्टोर चाहिए। तो गूगल प्ले यहां अपना आंसर रहेगा, ए नंबर करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज की यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं तो ये एड्रेस बार पर प्रदर्शित करते हैं यूआरएल। आगे यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। एड्रेस बार जो होती है ऊपरी पर आती है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का फाइल क्या एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की 100% संभावनाएं बढ़ी हुई रहती है इस क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे एक्सेल 2003 के लिए XLS का प्रयोग किया जाता है। ये कर्म से ये इन दोनों में से हैं, ये दोनों मैच हो गए। आगे अगर बात करें 2007 की तो इसके लिए XLSX इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 2010 के लिए भी XLSX का प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे माना जाता है। देखो 2003 में XLS फिर XLSX इस प्रकार से सी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते हैं तो अधूरा ईमेल बंद करने पर वह कहां जाकर सेव हो जाता है, तो वो जो होता है वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके की तरफ से भी और कंप्यूटर की तरफ से भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। ए नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पीडीएफ फाइल जो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल जिसको कहा जाता है, पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है, ये एडोब रीडर के द्वारा देखा जाता है। तो बी नंबर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। दोस्तों बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा दोस्तों। किसी दस्तावेज को मुद्रित करने के लिए पहले वह कौन कैसा दिखाएगा यह जांचने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लिया जाता है, तो मुद्रित मतलब छापना मतलब प्रिंट देना। प्रिंट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल पी, तो वो सही छपेगा या नहीं छपेगा उससे पहले अपने को प्रीव्यू देखना होता है, तो उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। सी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाता है दोस्तों। आगे बात करें राजमेघ क्या है, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है राजस्थान क्लाउड है, तो सी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र का संग्रहित होता है जिसे हम कहते हैं, देखिए दोस्तों, आप कट करते हैं क्या पता कहां जाता है, आपको पता ही नहीं है, कॉपी करते हैं कहां जाता है पता ही नहीं है, सर कहां गया वो, अरे भैया वो जाके सेव तो होता ही होगा, तभी तो आप पेस्ट करते हैं तो वो आता है, तो वो जाता कहां है गुरुजी, तो वो जाता है मेरे भाई लोगों, प्यारे दोस्तों, वो क्लिप बोर्ड में जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात हो रही है, जरूर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आगे अपन सी नंबर अपना करेक्ट आंसर है। आगे 26 क्वेश्चन कह रहा है, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है, वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो VGA भी करता है, कौन देता है, VGA होना चाहिए या HDMI होना चाहिए, दोनों
विकल्प सही है, यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है दोस्तों। तो वीजीए और HDMI अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे सी नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे 27वां कहता है, वो कहता है मल्टीटास्किंग एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्यतः प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पे मल्टीटास्किंग और यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग मोड होता है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स पर कार्य कर सकता है। तो बी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले मैं कहना चाहता हूं, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। निम्नलिखित में से कौन सा एसएसओ का उद्देश्य नहीं है? वेरी गुड, जबरदस्त है। यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। हाँ देखिए, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए ये नहीं है। तो डी नंबर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29। MS Excel 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? फिल्टर कर लेंगे। तो ए नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दो व्यक्त कर रहा है, सेंटेंस दो कर रहा है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है। बिल्कुल 2 नंबर तो गलत है ही है दोस्तों। और 1 नंबर को मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, 10 में माइक्रो प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर सही है, 2 गलत, तो 1 सही 2 गलत। सी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है? रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है? देखिए यहाँ पर यदि उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति लेता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जाता है। बी नंबर वेरी गुड, जबरदस्त शानदार आंसर रहेगा इसका, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों? सोचिए समझिए और फिर उत्तर कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है दोस्तों। कंट्रोल पैनल में APIs और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग, वेरी गुड, ये कहाँ मिलेगी? क्या काम में आती है? देखिए, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें और डेस्कटॉप बैकग्राउंड की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की स्क्रीन को बदलने या सक्षम करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। रिजोल्यूशन की गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। पहले यह था कि हो सकता है किसी ऑप्शन को चेंज कर दे, इसलिए उपरोक्त सभी बोलना इतना संभव नहीं था। हालांकि दूसरे को पढ़ते ही संभव हो गया था, लेकिन तीनों ऑप्शन पढ़ लिए, अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी होता है, वरना हो सकता है आप कंफ्यूजन के चक्रों में गलत करके आ जाएं। किसी भी आंसर को आप छोड़े नहीं, जरूर आंसर करके आए। आप अपनी परिस्थितियों में सभी स्लाइड के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। स्लाइड शो क्यू, रिव्यू, एनिमेशन व्यू, स्लाइड शॉर्ट व्यू, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा स्लाइड शॉर्ट व्यू। डी नंबर अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित हमले अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर्स का उपयोग करता है, जो सिस्टम को अधिभार कर देता है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।